हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो। माय नेम इज विशाल गंगवार और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा कि रूट टू कैसे प्लॉट करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं रूट टू ऑन द नंबर लाइन। ओके, सभी को समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार जाके दोबारा उस वीडियो को देखो। देखो, ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें थोड़ा ध्यान से समझे आप। ओके, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज की जो वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अदर नंबर जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, जरा ध्यान से देखो बेटा। जिसे मेथोडोलॉजी नहीं आती वो लास्ट वीडियो देख लें हमारी। ओके, उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया क्या कैसे क्या होने वाला है। ओके, तो चलिए आइए देखते हैं, समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर रूट 6 बनाना है, क्या बनाना है? रूट 6। अब रूट 6 अगर बोले तो क्या होगा? ये बोल सकता हूं, ये मैं 5+1 बोल दूं। चाहूं तो इसे मैं 4+2 भी लिख सकता हूं, पता है आपको, 4+2। लेकिन 4+2 में फिर से मुझे रूट 2 बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? रूट 2। ओके, और रूट 2 यहां पे मैं नहीं बनाना चाहता। अब इसका समझ लो 5+1 लिखा अगर हमने, तो बेटा 5+1 लिखा, इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जनरली सभी ऐसे मिल जाएंगे, जैसे ये रूट 6 ये ऐसा आ जाएगा। ओके, तो रूट 6 वाले में क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए। तो इसके लिए मुझे रूट 5 चाहिए। क्या चाहिए? रूट 5। चलो तो रूट 5 डिस्कस कर ही लेते हैं। खैर ठीक है, जिन्हें भी आगे एक्सरसाइज में अगर चाहेंगे एक्सरसाइज में देख लेंगे, क्योंकि रूट 5 बनाना पड़ेगा। तो रूट 5 कैसे बनना है देख लीजिए भाई। रूट 5 बनाने के लिए अगर देखें तो क्या है, ध्यान से देखें तो बेटा ऐसे लिख सकता हूं मैं, रूट 4+1 लिख सकता हूं। बहुत सिंपल है रूट 5, इसीलिए बता रहा हूं। तो बेटा क्या हो जाएगा? रूट 4 का मतलब क्या? ये 2 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर है, सिंपल। अरे समझ में आया? मतलब क्या है कि बेस 2 होनी चाहिए और हाइट 1 होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जनरली हाइट को बेटा जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम 1 लेंगे। क्या लेंगे? 1 लेंगे। क्लियर है इतना? ओके, चलिए तो देखते हैं। तो बेटा ये ध्यान से देखते हैं। फॉर एग्जांपल चलो तो रूट 5 यहीं पे डिस्कस कर दे रहा हूं बेटा, एक्सरसाइज में डिस्कस देख लेंगे, अगर करना होगा कर लेंगे, वरना कोई बात नहीं, जो अगर किसी को पूछना तो पूछ लेगा। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं रूट 5 एंड रूट 6। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे बनाया, मान लीजिए यहीं पे बना देता हूं, चलिए। ओके, ये रहे हमारी ठीक। ओके, मान लेते हैं ये हमारा ऐसा हो गया। ओके, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, अभी दिखा रहा कैसे। रूट 5 करना है तो क्या करो, मैंने क्या बोला? बेस 2। तो अब देखो बेस को 2 लेना है तो ऑब्वियस है, तो यहां से 1 हुआ, ये 1 से 2 यहां तक आ गया। आ गया नहीं आ गया? अब क्या करना है, यहां पे जाके परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 लेनी थी, हाइट 1 लेनी थी। तो बेटा क्या करेंगे हम? 1 की हाइट ड्रॉ कर लेंगे। वही प्रोटेक्टर रखा अपना हमने यहां पे, और 90 डिग्री पे हमने एक लाइन खींच दी 1 पे। ये 90 डिग्री मान लो हमारा एंगल जा रहा था। ओके, ठीक है, ये 90 डिग्री जा रहा था, गया। इस 90 डिग्री पे 1 का हमने ले लिया, मान लो 1। अब हम यहाँ पे काट लेंगे जो भी होगा। फॉर एग्जांपल 1 का आर्क अपनी कंपास में रख के मार लेना बेटा। तो 1 का आर्क मान लो ये ले लेते हैं, दिस इज 1। ओके, 1 का आर्क हो गया। अब मैं इसको और इसको जब कनेक्ट करूंगा, ध्यान से देखिए, जब हमने क्या किया, इसको कनेक्ट किया, यहां से इस पॉइंट को जब हमने कनेक्ट किया, तो ये जो डिस्टेंस आएगी, बिकॉज बेटा ये 2 है, अगर हमारे पास ये 2 थी, ये 1 थी, तो ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी रूट 5। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है? आपको यहां दिखाने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझा रहा था, इसीलिए मैंने दिखा दिया कि ये 2 डिस्टेंस थी, ये 1 है, तो ये जो हाइपोटेनस होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? रूट 5 होगी। ये आप पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हैं। क्लियर है? और ये हमारा 90 डिग्री था। अब रूट 6 बनाना तो क्या करना है? क्या था भाई? रूट 5 पे 1 का परपेंडिकुलर बना लो। तो रूट 5 ये बना हुआ है हमारे पास, इस पे क्या करो? 1 का परपेंडिकुलर बना ले। तो बेटा यहां पे रख के 90 डिग्री। अब रूट 5 वाली जो लाइन थी, अगर आपको रूट 5 प्लॉट करना है तो देखो कैसे प्लॉट करना है, सिंपल दिखा देता हूं फिर से। रूट 5 प्लॉट करने के लिए क्या करोगे? अपनी कंपास में फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस भरोगे, मान लो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, तो ये ए बी का अपने डिस्टेंस भर लो और यहां से लेके क्या करो? एक आर्क मार दो। ओके, कंपास से आर्क नंबर लाइन में मार दो। ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज रूट 5। अंडरस्टैंड? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है ना? ओके, अब आइए रूट 6 देखते हैं जल्दी से। तो रूट 6 क्या होगा? सिंपल, इसी पे हमने क्या किया? एक और परपेंडिकुलर बनाया भाई। मान लो परपेंडिकुलर जैसे बना लिया, यहां पे फिर से हमने क्या किया? एक यूनिट का परपेंडिकुलर डाला। ओके, परपेंडिकुलर डाला, और इसके बाद इसको जैसे ही हम इधर ज्वाइन करेंगे, ओके, ये 1 था,
ओके, और ये जो आ गया, ये जो हमारा डिस्टेंस हो गया, ये क्या हो गया, √6 हो गया। अरे क्लियर है, पक्का? तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ। अब √6 यहां पे आया, आपको यहां पे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है, तो क्या करोगे, यहां से बेटा जितना भी ये है, फॉर एग्जांपल ये बी था, ये पॉइंट मान लो सी मान लिया हमने, ठीक? तो ओसी अपने कंपास में आप लेंगे और यहां से करके क्या करोगे बेटा, ऐसे करके यहां लेके आओगे, ओके, जिससे कि जहां पे भी ये कट करेगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, √6 हो जाएगा। समझ में आ गया? अरे क्लियर है कि √6 कैसे बनना है? ऐसे ही बेटा √7 में क्या होगा, 6 में 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 7 आ जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं यहां पे हम 1 का 90 डिग्री बना के 1 यूनिट की एक लाइन खींचेंगे और उससे ज्वाइन कर देंगे तो क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। ओके, ऐसे ही 8 मिल जाएगा। क्लियर है? 8 और भी सिंपल है, 8 में कुछ करना नहीं है। 8 अगर मैं बताऊं तो 8 देखो दो तरीके से होता है, अगर या तो 7 पे बना सकते हैं हम, 8 बना सकते हैं, या फिर अगर 8 वैसे बनाना है तो देखो 8 ऐसे ही बना सकते हैं, क्योंकि 8 को लिख सकता हूं मैं क्या, √8 को लिख सकता हूं √4 + 4 भी तो लिख सकता हूं। तो ये क्या है, देखो ये बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर भी है। तो अगर यहां पे देखें तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा बेटा, एक तरीके से क्या है कि अगर √8 आपको ड्रॉ करना है, चलो हमने √5 6 यहां देख लिया, 8 जरा जल्दी से देखते हैं इधर कि √8 कैसे बनाएंगे। तो बेटा क्या करो, सिंपल एक लाइन बनाओ आपने एक लाइन ड्रॉ की, यहां पे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। क्या करो, यहां पे बेस भी 2 है और परपेंडिकुलर भी क्या है, 2 है। तो आप चाहें तो सिंपल क्या करो भाई, ये 2 बना हुआ था, आपने क्या किया, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया 2 यूनिट का, कर दिया। जैसे आपने परपेंडिकुलर 2 यूनिट का ड्रॉ किया बेटा, ओके, 2 यूनिट का मान लो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब यहां से जो आपका बनने वाला है बस हो जाएगा। तो अब क्या करो, ये 2 यूनिट ये हो गई, ओके, तो यहां से अब इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन करेंगे बेटा, तो ये जो बनने वाला है ये 2 है, ये 2 है, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, दिस इज √8। क्या आ जाएगा बेटा, ये √8 हो जाएगा। अब √8 हुआ है तो सिंपल, अब इसको कैसे बनाना है, नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे, तो बेटा क्या करो, डिस्टेंस भरी आपने अपनी कंपास में, सेम काम करना है सब में सेम काम, डिस्टेंस भरी आपने और क्या किया, ऐसे करके ये आपने यहां पे ले आए, जहां पे भी ये कट रहा होगा बेटा नंबर, जहां पे भी इस नंबर लाइन को ये इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा आपका √8। अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है? अब जैसे फॉर एग्जांपल √10 बनाना है, √11 बनाना है, तो √10 बनाना है तो आपको √2 से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि देखो √9 जो होता है वो क्या होता है, उसका मतलब 3 होता है। तो आपको पता है 3 तक तो यहां पहुंच गए हम। √10 बनाया तो क्या, √10 को अगर चाहूं तो क्या ले सकता हूं, √8 हो गया यहां पे। √10 देखते हैं जल्दी से बेटा, तो √10 जब आप जाओगे तो बेटा √10 को ले सकता हूं मैं, क्या ले सकता हूं, हाँ भाई जल्दी बोलो, सही बोल रहे हो, क्या ले सकते हैं, 9 + 1। अब अगर 9 + 1 हुआ बच्चा तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर। अरे हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि बच्चा इसकी जो बेस होगी वो होगी 3 और इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट जो होने वाली है वो क्या होने वाली है, 1। सही है? मतलब क्या है कि नंबर लाइन, जब बेस की बात करूं तो इसका मतलब क्या है कि नंबर लाइन पे जो नंबर आने वाले हैं वो 3 होने वाले हैं। तो भाई आ जाओ, 0 1 2 3 4, नंबर लाइन पे 3 ले लिया, नीचे वाला 3, और यहां पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दी मैंने, कितने की, 1 की। अपने प्रोटेक्टर से बना लेना है, किसी से बना लेना, ये 1 का बन गया। अब जब आप इसे ज्वाइन करेंगे बेटा तो ये जो डिस्टेंस होगी, बिकॉज ये 1 है ये 3 है, तो ये जो आ जाएगी √10। क्लियर है? और क्या करो, यहां से बेटा अपनी कंपास में ये डिस्टेंस फिल करें आप √10 यहां तक की, मान लो ये पॉइंट बी ए था, ये पॉइंट बी था, तो बी तक भर लें और यहां से करके एक ऐसे ऐसे करके इधर ले आएंगे, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, दिस पॉइंट इज √10। समझ में आ गया? √11 कुछ नहीं बेटा, 10 के ऊपर एक ऐसा परपेंडिकुलर डाल दोगे, यहां से कनेक्ट करोगे और फिर जब आप ऐसे बनाओगे तो क्या बन जाएगा, √11। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको सभी चीजें क्लियर हुई हैं, तो बहुत बेहतर है। अब देखो आपको करना क्या बेटा, इसके बाद आपको जितना भी अभी तक पढ़ा है हमने इन लास्ट 2 वीडियोस में, इसके बाद आपको एक्सरसाइज अपनी 1.2, कौन सी एक्सरसाइज बेटा, एक्सरसाइज 1.2,
पूरी करनी है। ओके, एक्सरसाइज 1.2 आपका होमवर्क है बेटा, और ट्राई करके आइएगा, बिकॉज देखो यहां पे आपने कितना किया, उसके बाद अब क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर नहीं हो रहे हैं तो कहीं पे दिक्कत आ रही है, एक बार दोबारा टॉपिक्स को रिवाइज करें। ओके, और हाँ, नोट्स अपने तैयार रखिएगा, बिकॉज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बाकी अगर आपको सब चीजें समझ में आ रही हैं, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.2 एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भी आपसे हो जा रहा है बहुत अच्छे, नहीं हो रहा है तो वहां पे हम मिलेंगे, वहां पे डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी तब तक के लिए हाँ, अगर आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो बिल्कुल उसे लाइक जरूर करें यार, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, बाकी कमेंट में जो भी दिक्कतें आ रही हो, जो भी चीजें हो, वो आप कमेंट में, जो भी क्वेश्चंस आपके मन में अराइज हो रहे हो, वो सारे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में डाल सकते हैं, जिससे कि मैं उनको देख के आपको उनके रिप्लाईज प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो इसीलिए आगे की नेक्स्ट वीडियोज में कवर कर दूंगा वो सारी चीजें। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।